इनमें से सबसे अहंकारी कौन है? सबसे अहंकारी नेता कौन है, या नेतागण कौन है? सब हैं, सब हैं, वैसे ही है सबके सब, जो जिनका कोई अपना बेस नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, जो एक आर्म चेयर पॉलिटिशियन वाली भूमिका में हैं, जो लोग बेसिकली एक बंद कमरे में सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल और पायचारिक बात करते रहते हैं, जिनका चुनाव लड़ने और जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। लोग पलट के मेरे बारे में भी बोलेंगे कि भाई ये भी 2 चुनाव हारे, तो मैं भी पलट के पूछता हूँ कि आप कौन से जीत गए। तो एक सभी हारे हुए लोग हैं, और चुनाव हारने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी मानसिकता हार जाए। आप हारी हुई मानसिकता से नहीं जीत सकते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरे नेतृत्व की मानसिकता हारी हुई है, और पूरा नेतृत्व इस समय बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ और उत्साह विहीन है। और जो एक ऊर्जा होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए, वो नहीं। क्यों नहीं है सब? क्योंकि आज देश पूरा बदल गया है, देश की सोच बदल गई है। जो नया जनरेशन जो तैयार हुआ है वह बहुत तेजी से आगे निकलना चाहता है, वो पुराने आग्रहों से मुक्ति चाहता है। जो पुराने विचार हैं, जो पुरानी सोच है, उससे वो एकदम बाहर निकल गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी पार्टी का नेतृत्व उन लोगों के पास है जो उन पुराने विचारों, जो कुंद हो चुके हैं विचार, जो पूरी तरह से ठूठ बन गए हैं विचार, ऐसे विचारों के साथ जुड़ करके कांग्रेस को उभारना चाहते हैं या फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित होने के बजाय लगातार धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है। यह दिख रहा है, क्योंकि 2 इलेक्शन हम हार चुके हैं। आपने जी, आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 लॉबीज की बात कही। आपने कहा लॉबी नंबर 1 सोनिया गांधी, लॉबी नंबर 2 राहुल गांधी, लॉबी नंबर 3 प्रियंका वाड्रा, लॉबी नंबर 4 मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और लॉबी नंबर 5 केसी वेणुगोपाल। ये केसी वेणुगोपाल किस तरह की लॉबी है? ये कौन है? इतने इंपॉर्टेंट कब से बने कांग्रेस पार्टी में? तो आपने जब उनका ही नाम लेके पूछा तो एक किस्सा बताऊं? टाइम है आपके पास? हाँ बताइए ना। जी जी, समय बहुत है। ये बहुत बड़ा आरोप भी हो सकता है। क्या हुआ कि लंबे समय तक मुझे घर पर बैठाए रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को याद आया कि भाई संजय निरुपम नाम का भी एक हमारे पास नेता है जो मुंबई में, उसको कुछ काम देना चाहिए। तब उन्होंने संगठनात्मक चुनावों के लिए मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया, जिसको हम लोग कांग्रेस के लैंग्वेज में पीआरओ बोलते हैं। तो मैं पीआरओ बन गया और मैं बड़े जोश और उत्साह के साथ राजस्थान में काम करने लगा। वहाँ ऑलरेडी आप जानते हैं गहलोत जी का कैंप और एक सचिन पायलट का कैंप, उनके बीच बड़ी खींचतान थी। लेकिन बहुत मैंने एक स्मूथली वो इलेक्शन कराया और सबको सबका हक दिया, सबको उनका जो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए पार्टी में सबको करके दिया, और एकदम से स्मूथली काम चल रहा था। तब तक अचानक किन्हीं सज्जन का फ़ोन आता है मेरे पास एक दिन, और वो दिन भी मुझे याद है क्योंकि उस दिन मुझे कोर्ट में अपीयर होना था एक केस के सिलसिले में। वो मैं गिरगांव कोर्ट में गया था उस दिन। तो जब मैं गाड़ी में था तभी उनका फ़ोन आता है कि मिस्टर निरुपम, योर वर्क एज ए पीआरओ इज़ डन। मैंने कहा नहीं बॉस, ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन का काम और है, क्योंकि जितने पीसीसी डेलीगेट्स हैं उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद एक हम फैसला करने जा रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन पास करके, ये एक प्रक्रिया है कांग्रेस के अंदर। तो बोले नहीं आज के आज आप रिजाइन कर दीजिए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बोले नहीं आज के आज आप रिजाइन कर दीजिए, वी आर गिविंग यू हरियाणा। तो मतलब हरियाणा गिविंग यू मतलब मुझे हरियाणा मेरे को प्लेट में नहीं दे रहे, मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाने जा रहे हैं। तो आज के आज रिजाइन कर दो। मैं तब तक कोर्ट पहुंच गया था। मैं कोर्ट में गया, जज साहब के पास अपीयर हुआ। मैं अपना साइलेंट मोड में मोबाइल रख के बैठ गया था जज साहब के सामने, और आधे घंटे बाद फिर हुआ। तब तक देखा कि इनके कई मिस्ड कॉल पड़े हुए हैं। मैंने फ़ोन किया कि तुमने अभी तक किया नहीं रिजाइन? मैंने कहा बॉस मेरे कोर्ट में अपीयरेंस था, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर टू मिस्टर मिस्त्री एंड आई विल डू इट एंड गेट इट डन। तो फिर मैंने फटाफट लेटर लिखा कि बॉस ऐसा ऐसा है, हमको मुझे रिलीव कर दो। और उन्होंने आधे घंटे के अंदर रिलीव किया, मैंने भेज दिया। तो मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाने का एक प्रस्ताव था। अब वो प्रस्ताव कभी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसकी एक लंबी कहानी है, और मैं उसकी वजह से नाराज हूँ ऐसा भी नहीं, लेकिन मैं एक किस्सा बता रहा हूँ आपको, और उसमें आगे जाकर के आपको इस कहानी में एक बहुत अच्छा पंच मिलेगा, और जो बहुत अच्छी एक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सब चल रहा था। आज रात को ये अनाउंस करना है, वो आज रात आते आते वो कई रात निकल गई, कभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं। और इस बीच राहुल जी की जो पदयात्रा थी वो इधर अकोला साइड पहुंच रही थी, तो हमको भी वहां जाना था। हम लोग भी वहां गए और महाराष्ट्र से वो निकल रहे थे। तब उसी दरमियान मेरे पास एक हरियाणा के एक बड़े नेता, उनके सुपुत्र का फ़ोन आया कि हमको भी उसमें शामिल होना है, संजय जी मेरा इंतजाम कर दो।
मैंने कहा तुम तो बड़े पावरफुल आदमी हो, तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो। नहीं नहीं आप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। और लगातार मेरे कांटेक्ट में था। मैंने कहा अचानक क्यों मेरे कांटेक्ट में आ गया, क्यों मुझे इतना फॉलो अप कर रहा है। फिर हम जब पदयात्रा पे पहुंचे वहां पर तो मेरे साथ चिपका रहा, फिर हम जब सभा में गए तो सभा मेरा चिपका रहा, और वो लगातार मुझे बोलता रहे अब कर क्या रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे। मैंने कहा ऐसा कुछ, आप हरियाणा का इंचार्ज क्यों नहीं बनते। अब मैं उससे कुछ बात नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने मुझे छेड़ते छेड़ते पूछा, तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात चल रही है, बोला अगर कुछ गड़बड़ है तो बताइए। वो वेणुगोपाल हम लोगों ने पूरा मैनेज कर रखा है, हम जो चाहते हैं वो हो जाता है। मैंने कहा क्या होता है, इसका क्या मतलब। बोला आप डोंट वरी, मतलब हम अपने ढंग से करते हैं। मैंने कहा अच्छा साहब आप करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम। उसके 3-4 दिन के बाद ये तय होता है कि भाई संजय निरुपम को नहीं बनाया जाएगा, किसी और को बनाएगा जो इस फैमिली के लिए, हरियाणा का जो पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली है कांग्रेस का, उसके लिए थोड़ा सा वो है अनुरूप है। तो फिर मैंने उसको जाते जाते बोला था कि देखो राज्य का कौन प्रभारी होगा, राज्य का कौन प्रभारी होगा, राज्य का कौन प्रभारी होगा, ये राज्य के नेता नहीं तय करते। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है बोलिए। बोले नहीं नहीं हम लोग हमारा एक हाँ, बोले राज्य का कौन प्रभारी होगा ये सेंट्रल लीडरशिप तय करती है, राज्य के नेता नहीं तय करते हैं, ये कांग्रेस की परंपरा है। नहीं नहीं हमने पूरा उनको मैनेज कर रखा, हम जो चाहते हैं वो होता है। और एक हफ्ते बाद किसी और का अनाउंसमेंट आता है और जो उनके लिए बड़ा अनुकूल थे। तो अब तो मैंने जो आज बोला है ना कि 5 लॉबी चल रही है, वो 5 लॉबी एक पॉलिटिकल ताकत एग्जर्ट करने के लिए तो काम करते हैं, उसमें लूटपाट भी हो रही है। ये लूटपाट मतलब पूरा पैसा देख तमाशा, पैसा फेंक तमाशा देख चल रहा है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता इसलिए क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। तो ये जो भी हम कहेंगे वो अपने आप में एक बड़ा निराधार सी बात होगी। लेकिन ये मैनेज करने की बात जो आप कह रहे हैं, वेणुगोपाल जी को मैनेज करने की बात हुई, आप ये पैसों की लेन देन की बात कर रहे हैं क्या। मैं वही बोल रहा हूं कि अब वो जिस सज्जन ने मुझे बोला, उसने कहा कि उसने पहले मेरे से इन्फॉर्मेशन निकाल ली और उसके बाद ये बोला कि हम जो चाहते हैं वो करते हैं क्योंकि हमने उनको मैनेज कर रखा है। और उसके बाद जो प्रभारी बनते हैं वो, और मैं उसके बाद से लगातार आज तक प्रभारी नहीं बन पाया। मतलब उनको मेरी जरूरत नहीं थी, उनको लगा था कि ये आदमी थोड़ा सा एक्टिव रहेगा तो फिर हमारी राजनीति के लिए एक चैलेंज हो सकता है। मेरा जो कहना है वो ये है कि सडनली जो सेंट्रल लीडरशिप है ना, वो बहुत एकदम से अपने आप को सरेंडर्ड स्थिति में रख दिया है। ऐसा लगता है कि अपने आप को परोस दिया है, जो चाहिए लेके जाओ। पहले ऐसा नहीं था। यह जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो दुबलापन है, जो वीकनेस है, वह कांग्रेस पार्टी को और भी कमजोर कर रहा है, ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है।